आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे देखें जी, मौसम कितना प्यारा हुआ है आज। और मौसम को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि आज मैं जाऊँगी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, जो मैंने रमज़ान के लिए चीज़ें वगैरह परचेज़ करनी थी। तो हस्बैंड के पास भी टाइम था तो उनको छुट्टी भी मिल गई थी, तो इस वजह से फिर हम लोग जो है आज गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ग्रोसरी शॉपिंग की है। और अब मैं मार्ट में आ गई हूँ। और मार्ट में आने से पहले जो भी एहतियाती तदाबीर होती हैं वो हम बिल्कुल करके आए थे, सैनिटाइज़ वगैरह हैंड्स करके और साथ मास्क लगा के और ग्लव्स पहन के आए थे। और बिल्कुल हस्बैंड ने भी ऐसे ही किया था। हमने किसी भी फ़जूल की चीज़ को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था और बस जो हमारी चीज़ें ज़रूरत की थी हमने वो ली हैं। और अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस। तो जनाब मैं ग्रोसरी की शॉपिंग करके आ गई हूँ घर, और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने रमज़ान के लिए क्या क्या ग्रोसरी की है। जो जो मुझे चीज़ों की ज़रूरत थी मैंने वही चीज़ें परचेज़ की हैं, इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ परचेज़ नहीं की। तो जहाँ पे रमज़ान की बात होती है सबसे पहले बात आती है जी जामे श्री की और रूह अफ़ज़ा की। तो मैंने ये बोटल्स परचेज़ की हैं। और ये संदल वाला भी मैंने शरबत जो है ये भी परचेज़ किया है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और ये इसका भी टेस्ट अच्छा लगता है। साथ रोल पट्टियाँ ली हैं मैंने, चीज़, चेडर और मोज़रेला। यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर ली है, ये डिश वॉशर ली हैं, बार ली है और साथ इसके स्पंज ली हैं, माउथ वॉश। और ये कंफर्ट कपड़ों के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं ये यूज़ करती हूँ, बच्चों के कपड़ों में से बहुत प्यारी स्मेल आती है इसकी। और यहाँ पे मैंने डिश वॉशर जो है लिक्विड में भी लिया है, ओलिव्स ली हैं क्योंकि ओलिव्स जो हैं मुझे और मेरी बेटी को बहुत पसंद हैं। और मैंने कटिंग बोर्ड यहाँ पे न्यू ली है, ये मुझे अच्छा लगा था तो मैंने सोचा कि फिर भी तो न्यू लेना है तो मैं भी क्यों ना परचेज़ कर लूँ, क्योंकि रमज़ान की जो चीज़ों में नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं ना तो उनका तो फिर एक अपना ही मज़ा होता है ना। और सरफ लिया है, इस दफ़ा मैंने ब्राइट का एंटी बैक्टीरियल लिया है। ये मैंने बोटल्स ली हैं यहाँ पे ऑयल वगैरह डालने के लिए, क्योंकि जो पहली बोटल्स थी वो मेरी काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं और मेरे पास एक शीशे का जो जार था वो भी टूट गया था गिर के। और जनाब ग्लूकोज़ लिया है, क्योंकि ये गर्मियों में आपको पता है एक तो इतनी गर्मी होती है और बार बार प्यास लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ज़्यादा ये यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन डी होता है, तो बच्चों वगैरह के लिए भी अच्छा रहता है और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैंने वाइप्स ली हैं, पहले मैं वाइप्स यूज़ कर रही थी कैन बेबी के, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये ली हैं नाना के, क्योंकि ये अच्छे लगे हैं मुझे और इनकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, फ्रेगरेंस इनकी बहुत ही प्यारी है। और डिटॉल सोप ली हैं, वैसे सोप पड़े हुए थे लेकिन मुझे डिटॉल सोप की ज़रूरत थी तो मैंने ये वाले लिए हैं। सिर्फ 2 ही लिए हैं मैंने, पैक ज़्यादा परचेज़ नहीं किए हैं। यहाँ पे मैंने लेज़ ली है क्योंकि कभी दिल कर पड़ता है कुछ स्नैक्स खाने को तो घर में मौजूद होने चाहिए। अचार लिया है, ये मैंने अहमद वालों का लिया है क्योंकि मैंने नेशनल वालों का भी ट्राई किया, मुझे उसका भी टेस्ट कुछ खास नहीं लगा। और शंग्रेला वालों का भी मैंने किया, उसका भी नहीं लगा। घी लिया है क्योंकि ऑयल की बोटल्स पिछली ग्रोसरी में जब मैं ग्रोसरी करके आई थी तो पड़ी हुई थी, तो फिर इस दफ़ा मैंने घी लिया है क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में चीज़ें फ्राइंग वगैरह ज़्यादा होती हैं। मैंने सलमान का ये लिया है कैरमल टॉपिंग, क्योंकि मैं पैनकेक्स वगैरह बनाती हूँ और आइसक्रीम वगैरह के ऊपर ये अच्छा लगता है। मेरा नेल रिमूवर ख़त्म था, ये भी लेना था मुझे, शुक्र है याद आ गया और मैंने ये भी जल्दी से परचेज़ कर लिया। टोनर मुझे मिला है इसका पॉन्ड्स का, लेकिन मुझे क्लिनज़र नहीं मिला, मुझे क्लिनज़र भी चाहिए था, क्लिनज़र ख़त्म हुआ था तो उन्होंने बोला कि स्टॉक अभी ख़त्म है तो फिर आएगा, तो फिर आप आ जाइएगा 2 दिन बाद। यहाँ पे मैंने थेम लिया है, पार्सले भी लेके आई हूँ इस दफ़ा क्योंकि मुझे इनका टेस्ट अच्छा लगता है, पास्ता वगैरह या मैक्रोनीज़ वगैरह बनाए तो उस पर। और ये छोटी इलायचियाँ ली हैं क्योंकि इलायचियाँ जब दूध वगैरह बॉईल करना होता है तो जो उनकी एक स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए अच्छी रहती हैं और चाय में भी इनका टेस्ट बहुत आला होता है। यहाँ पे एक मैंने ये चिमटी ली है, इसको चिमटे ही कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे। अब यहाँ पे मैंने ओटमील्स ली हैं, ये फ्लेवर में आए थे न्यू तो मैंने सोचा ये मैं भी ट्राई करूँ और अपनी बेटी के लिए भी लेके जाऊँ साथ, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं, ट्राई करने के लिए 2-2 पैक लिए हैं। और यहाँ पे गूंद कतीरा ली है। अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। और मसालों में मैंने ली हैं काली मिर्चें, इनको मैं खुद घर पे पीसूँगी। अजवाइन लिया है क्योंकि अजवाइन मैं तकरीबन हर खानों में ही डालती हूँ, पराठों वगैरह में भी अच्छी रहती है। तुख्म लंगा लिया है और ये दूध में वैसे भी डाल के पीने के लिए अच्छा रहता है और ऊपर से ठंडा भी होता है, गर्मियों में हमें ज़्यादा ठंडी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। हल्दी ली है, सफ़ेद ज़ीरा लिया है और दालें ली हैं मैंने,
चने की दाल ली है, मसूर की दाल ली है और मसरों की दाल ली है। वैसे जो दालें पड़ी थी वो मैंने नहीं ली हैं। और साथ बेसन लिए हैं, 2 kg मैंने बेसन लिए है, 1 kg का एक पैक लिया मैंने। और जनाब दही भल्ले तो सबके ही घरों में बनते हैं रमज़ान में, मुझे लगता है ये सबके ही फेवरेट होते हैं। तो मैंने इसके लिए फलियाँ और पकौड़ियाँ ली थी। कई लोग इनको दही बड़े भी कहते हैं, दही भल्ले भी कहते हैं, लेकिन हमारी पंजाबी की ज़ुबान में इनको यही कहा जाता है, तो मैं आपको इसी तरह बता रही हूँ। और कोई इनको दही फुल्कियाँ भी कहते हैं। और साथ मैंने ये लिया था जी टॉयलेट फ्रेशनर। अब आते हैं मसालों की तरफ, जो ये नेशनल और कंपनीज़ के मसाले होते हैं। ये मेरे पास टिक्का मसाला भी ख़त्म था और चिकन टिक्का मसाला भी ख़त्म था और टिक्का बोटी मसाला भी ख़त्म था। फ्रूट चाट मसाला लिया मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। कसूरी मेथी ली है और यहाँ पे पकोड़ा मिक्स लिया। वैसे मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया, मैं वैसे ही सिंपल जो घर के मसालों से पकोड़े बनते हैं वही बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस दफ़ा ट्राई करें, कुछ चेंज करना चाहिए। अच्छा जी, तो मुझे ना एप्रन भी चाहिए था, क्योंकि बर्तन वगैरह वॉश करते हुए ना सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो मेरे पास पहले एप्रन था, लेकिन वो सिंपल कपड़े वाला था, उससे फिर भी कपड़े गीले हो जाते थे ना। तो इस दफ़ा मुझे ये शीट वाला मिल गया, मैंने ये लिया है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और डस्टर ख़त्म थे, क्योंकि आपको पता है डस्टर की तो हर घर में ज़रूरत होती है, जितने हों उतने थोड़े होते हैं, गंदे हो जाएँ तो फिर वेस्ट करने पड़ते हैं। और साथ मैंने ये लिया है जी लेमन ग्रास। टपाल की मैंने ये टी ली है, ग्रीन टी, क्योंकि पहले मैं टी पैक वाले यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा इस दफ़ा ये भी मैं थोड़ा सा चेंज करूँ। और जी साथ मैंने ये जो रोज़ पेटल का टिशू पेपर होते हैं ना, तो उसके लिए मेरे पास बॉक्स नहीं था, तो टिशू रखने के लिए मैंने बॉक्स लिया। और जी जिन चीज़ों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी, एक था ये रैपिंग रोल, मैंने ये लिया। और साथ मैंने बटर पेपर लिए हैं। बटर पेपर को तो सबको ही पता होगा। और साथ मैंने ये ज़िपर बैग लिए हैं। वैसे तो हम फ्रिज में बॉक्स में भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स जो होते हैं ना वो जगह ज़्यादा जो है ना वो कवर कर लेते हैं, तो इस वजह से ना ये ठीक रहते हैं। और ये थी मेरी ग्रोसरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रमज़ान की ग्रोसरी कैसी लगी। और सबसे मुश्किल बात ये है कि जब मैं इन चीज़ें परचेज़ करके आई तो चीज़ों को पहले अच्छे से वॉश करना पड़ता है, सैनिटाइज़ करना पड़ता है। और बिल्कुल मैंने भी ऐसे ही किया, पहले इनको वॉश किया और सैनिटाइज़ किया। तो ये थी मेरी ग्रोसरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए अच्छा व्लॉग लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।